सबसे पहले तुम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के अंदर में सबसे अहम चीज़ है वो आवाज़ है, वो फ़ोटो नहीं है। आप अपना फ़ोटो लगाइए, आवाज़ किसी का अंदर में डालिए तो आपका व्यूज़, आपका जो सब्सक्राइब, आपका यूट्यूब वाला आपको जो पसंद ही नहीं करेगा, बल्कि आपका आईडी लॉक भी हो सकता है। लेकिन खुद की आवाज़ हो तो कभी लॉक नहीं होता है, ये तयशुदा है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ हुआ संभाषण। किसी भी फील्ड में जाइए, वो खुद की आवाज़ हो, खुद की आवाज़ होगा तो आप कामयाब हो जाइएगा। खुद की आवाज़ ही मेन जो है आपका काम करेगा, और खुद की आवाज़ में दूसरी की आवाज़ लगाकर, खुद का तस्वीर लगाकर आप फेमस होना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगे। ये तो मैं लिख के कहता हूँ। इसीलिए आपको अगर मशहूर होना है, फेमस होना है यूट्यूब के अंदर में या किसी और फील्ड में, तो आपको खुद ब खुद जगह काम करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ यूट्यूब के अंदर में आप क्या करेंगे, आपकी आवाज़ ही आपका काम है। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी तस्वीर डाल दूं, किसी और की आवाज़ डाल दूं? ये काम नहीं है मेरे भाई। किसी का डुप्लीकेट कीजिएगा तो आप फेल्यूर हो जाइएगा, वो डुप्लीकेट हुआ। लेकिन ओरिजिनल है वो आवाज़ है। इसलिए अपनी आवाज़ को लोगों तक बखूबी पहुंचाना ही ये असल माने काम है। और सकारात्मक जो है आपको आवाज़ पहुंचाना है, नकारात्मक से आप लोगों को निकालना है, नेगेटिव से निकाल कर पॉजिटिव के रास्ते पे ले जाना, ये असल काम है। लोग खोजते भी हैं कौन सा काम है वो जो सकारात्मक है, कौन सा काम नकारात्मक है, उससे लोग हटना चाहते हैं। आप उनसे बचाने के लिए आप अपना स्किल से लोगों को समझा करके सकारात्मक की तरफ खींच के लाइए। आप लोगों के अंदर में आप बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे, आप सबके अंदर हो जाएंगे। क्योंकि मेन सारांश है वो है सकारात्मक, वो है पॉजिटिव। इसलिए हर इंसान अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, मैं लिख के कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो इंसान दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा इंसान है। और सब इंसान ये सोचने लगे कि मैं भी सकारात्मक सोचूं, मैं भी सकारात्मक करूं, तो पूरे वर्ल्ड में जो है क्या है, तरक्कियां का जो है एक जो है बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंट्री सबसे आगे बढ़ जाएगा। हमारा जो सोच नकारात्मक होने के कारण हम किसी का जो है चढ़ना चाहता है उसका जो है पाँव खींच लेते हैं, यह नकारात्मक सोच है। इसके वजह से इंसान धंसता है। अगर हमने कोई किसी का जो है पाँव खींचता है, हम देख ले तो उसको हम रोक दें, ये हमारा असल जो है सकारात्मक सोच है और सकारात्मक काम है। तो हम लोग करेंगे सकारात्मक तो बहुत सारी मिसालें हैं, आप जाएंगे तो इसमें पूरे दिन बात करेंगे। लेकिन असल जो मकसद है हमारे जीने का, वो उस पर मैं बात नहीं किया करूँगा। किसी दिन मैं एक सकारात्मक थोड़ा सा सारांश बताया। मेन जीवनी है जो हम रहते हैं, जहाँ खाते हैं पीते हैं, वह उसके बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना। चूँकि भाई जो सकारात्मक सोचता उसके पास हर एक रोज़ जो सोचता है उसके पास एक बोझ होता है। जिसने बोझ को उठाया उसको वज़न कहते हैं, उसको भारी कहते हैं। जिसने भारी को उठाया उसको जिम्मेदारी कहते हैं। जो जिम्मेदारी का संभालता है वही इंसान लायक है, और उस इंसान को सब पसंद करता है। इसीलिए इसी को कहते हैं सकारात्मक सोच। हम लोग करेंगे ना, हर रोज़ सोचेंगे ना, हर रोज़ जो सोचेगा उसके एक सोच का यानी सकारात्मक का एक बोझ होगा। जिसने सकारात्मक को बोझ लेकर चलेगा उनके अंदर भारी होगा, जो सकारात्मक का भारी लेकर चलेगा उनके अंदर एक सकारात्मक जिम्मेदारी होगा। जिसने सकारात्मक जिम्मेदारी को संभाला वो इंडिया के अंदर में हर फील्ड में कामयाब होगा। इसलिए इंडिया तरक्की कर राह पकड़ लाने के लिए हम चाह रहे हैं। तो इसका मेन जो है सारांश है कि वो सकारात्मक को सब इंसान को ले आइए, सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक करिए, सकारात्मक को समझाइए सकारात्मक क्या है, नकारात्मक से लोगों को मना कीजिए। असल हमारा जीवनी जो है आगे बढ़ने का जो है वो रास्ता है पॉजिटिव, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं। और पीछे हटने का, देश धंसने का मेन कारण है वो नकारात्मक। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, फिक्र ख्यालात के अंदर में जो नकारात्मक भरी हुई है, इसको कोई आना चाहिए इस फील्ड पर। सब आ गए तो देश है हमारा आगे। तो इसलिए सोचने वाला सकारात्मक हो, बोलने वाला सकारात्मक हो। हमारा इंडिया में सकारात्मक हो जाएगा तो इंडिया खुशहाल हो जाएगा। तो मैं अभी बात नहीं करूँगा, जिस मुद्दे पर बात करना था मैं कभी और करूँगा। चूँकि हम जिस मुद्दा सकारात्मक तो बात है जो कि हम तक कैसे रोज़ी पहुँची, अभी मैं इतनी बात आप तक पहुँचाया हूँ। जितना हो सके मेरा वीडियो दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को ये बात समझ में आए सकारात्मक क्या चीज़ है। और ये सकारात्मक बहुत अच्छी बात बोलने वाले हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, जिसके कारण मैं इतनी सी बात आपको बताएं। इसी पर आप
अमल कीजिए, इंशाअल्लाह हो सके मैं आइंदा आऊँगा, क्योंकि सकारात्मक एक ऐसी जड़ है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ देता है, समझ रहे हैं। इसके अंदर दोस्ती का इजहार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके सब लाइक और कमेंट और शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि मेरे अंदर हौसला और अफजाई हो।